हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी में। और यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आपसे एक गुजारिश है, आप जब भी हमारी कहानी सुने तो ईयरफोन्स लगाकर सुने, जिससे सुनने का अनुभव बेहतर होता है। गोंडल शहर के एक किराए के मकान में यह अनंत नाम का टीचर रहता था। अनंत स्कूल का काफी लोकप्रिय टीचर था। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते थे। खैर, अब उनकी शादी हो चुकी है, पर जब उनके साथ यह घटना घटी तो वह कुंवारे थे और ये उनके लिए अपने जीवन का एक बेहद ही भयानक अनुभव था। एक शाम जब वह अपनी कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी कमरे में रखी हुई अलमारी का दरवाजा खुलता है और इस आवाज से वह चौंक जाते हैं। उन्हें डर महसूस हुआ, क्योंकि उस शाम वहां कोई हवा भी नहीं चल रही थी और घर पर वह अकेले ही रहते थे। उठकर जब अलमारी का दरवाजा फिर से बंद कर कुर्सी पर जाने लगे, तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनको पुकारा है। वह अलमारी के अंदर से आवाज आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो अलमारी का दरवाजा हिल रहा था, जैसे कि कोई अंदर उसे धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे अनंत बहुत ही कपकपा रहे थे। थोड़ी देर अजीब नजारा देखते रहे, तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं निकलता है। यह सब परलौकिक घटना देखकर अनंत की चीख निकल जाती है। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो देखा, सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही रखी अलमारी एकदम धड़ाम से जमीन पर गिरती है। अनंत के साथ साथ वह सभी लोग इस भूता अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को तो भागते भागते चीख सुनाई दी, पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास वापस लौट गए। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। फिर उसके बाद उनको इस घटना के बारे में पता चला कि क्या यह घटना थी। मोहल्ले के रहने वाले एक बुजुर्ग से पता चला कि वो मकान अंग्रेजों के जमाने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत ही क्रूर और निर्दयी था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उसने वह अलमारी अपनी किसको दे दी। शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। तो हमारी कहानी का यही अंत होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। घोस्ट वॉइस सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हैव अ गुड डे।